लोग जी लिखो जी यदि ए वेक्टर बराबर 2 3 -5 बी वेक्टर बराबर 2 2 2 नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ही है। ए वेक्टर बराबर इतना है, बी वेक्टर बराबर इतना है, तो सिद्ध करें ए वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर के। ए वेक्टर किसके लंबवत है जी? देखिएगा, बताओ जी ए वेक्टर बी वेक्टर के लंबवत कब होगा? जब देखो ए जब बी के लंबवत है तो ए डॉट बी बराबर, इसका मान क्या दे दिया है? देखिए ए वेक्टर के रूप में 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप डॉट बी वेक्टर के रूप में 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बराबर का है जी 0। देखो डॉट में ना i का गुणा i के साथ 2 दुना के, j का गुणा j के साथ 3 दुना के और 5 दुना के। बताओ 0 बराबर क्या मिल गया जी? 0। इसका मतलब ये प्रूफ गया। तो सुनो कह रहा है ना इसमें, देखो जी ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, कह रहा है कि सिद्ध करे कि ए वेक्टर बी वेक्टर के लंबवत है। जब ए वेक्टर बी वेक्टर के लंबवत है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। देखो ए वेक्टर के रूप में 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, बी वेक्टर के रूप में 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट में i का गुणा i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। देखो जी 0 बराबर क्या मिल गया? 0 बराबर 0 मिल गया। इसका मतलब यही है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे का है जी लंबवत है। इसको नोट करो, ऊपर सिस्टम करना है। घन का मतलब होता है क्यूब। घन अर्थात क्यूब के दो विकर्ण के बीच, विकर्ण का मतलब डायगोनल, विकर्ण का मतलब डायगोनल्स के बीच का कोण, कोण का मतलब एंगल ज्ञात करें। मतलब कि देखो ये घन के दो विकर्ण के बीच का कोण निकालना है। घन के दो विकर्ण के बीच का कोण निकालना है। घन के दो विकर्ण के बीच का कोण निकालना है। घन के दो विकर्ण के बीच का कोण निकालना है। आवाज नहीं जी? घन के दो विकर्ण के बीच का कोण निकालना है। शांत रहिएगा। घन के दो विकर्ण के बीच का क्या निकालना है जी? कोण निकालना है। घन के दो विकर्ण के बीच का क्या निकालना है? कोण निकालना। तो स्टॉप नहीं करो तो के दो विकर्ण के बीच का कोण ज्ञात करें। अब तनी शांत रहना जी, हल्ला मत करना, ये समझना। तो देखो घन के दो विकर्ण के बीच का कोण, शांत रहिएगा जी। देखो हम मान लेते हैं, माना, शांत रहो जी, माना घन के एक भुजा की लंबाई,
बराबर ACM। घन के एक भुजा की लंबाई बराबर ACM। यानी शांत रहना जी। हम यहाँ पर मान लेते हैं घन के एक भुजा की लंबाई बराबर ACM। देखो घन की एक भुजा है ना जी, उसकी लंबाई हम ACM मान लिए। ये अलग है, CM अलग है ना। ये समझना। तो देखो जी, ध्यान से नहीं समझिएगा। देखो ध्यान देना जी। देखिएगा, देखो यहाँ से यह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या जेड एक्सिस, या एक्स एक्सिस, या वाई एक्सिस, या जेड एक्सिस। देखो इसको हम ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको हम ऐसे मिला देंगे। देखो यहाँ पे एक घन बन गया, यहाँ पे एक घन बन गया। देखिएगा जी, तो हम घन के एक भुजा की लंबाई ACM माने हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी, देखो यहाँ पर मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी A हो जाएगा, तो A0 0। यहाँ से यहाँ तक का भी लंबाई A होगा, तो y एक्सिस पर x का मान 0, y का मान b, y का मान a, और इसका भी z का ही मान 0। यह z एक्सिस है ना जी, z एक्सिस पर x y का मान 0 और z का मान a। ये तो नहीं समझना जी। देखो यह XY तल में है, XY तल में, XY तल में z का मान 0, x का मान a, और y का भी मान a। यह देखिए जी, यह जो पॉइंट है ना, यह YZ तल में है, तो YZ तल में x का मान, y का मान a, और z का ही मान क्या होगा जी। अब देखो यह जो है ना XZ तल में है ना, XZ तल में देखो y का मान 0, x का मान a, और z का भी मान a। सुनिएगा जी, ध्यान दो, समझना। तो देखो जी, यहाँ पर मूल बिंदु है, मूल बिंदु पे एक्स वाई का मान 0 0 0 होता है ना जी। देखो जी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यदि हम a मानते हैं ना, एक्स एक्सिस पर x का मान a, और एक्स एक्सिस पर वाई जेड का मान क्या होता है जी 0 0। यह वाई एक्सिस है ना जी, वाई एक्सिस पर x और z का मान 0, y का मान a, और z एक्सिस पर बताइए x और y का मान 0, z का मान a। और यह जो पॉइंट होता है ना जी, यह पॉइंट XY तल में होता है, तो XY तल में z का मान क्या होता है जी, तो x का मान a और y का भी मान a। यह जो पॉइंट होता है ना जी, YZ तल में है ना, तो YZ तल में देखो जी, YZ तल में देखो जी, x का मान 0, y का मान a, और z का भी मान a। यह जो पॉइंट है ना XZ तल में है ना जी, तो XZ तल में देखो y का मान 0, x का मान a, और z का भी मान a। देखो यह जो पॉइंट होता है ना, यह पॉइंट तीनों तल में होता है, तो x का मान a, y का भी मान a, और z का भी मान a। यह जो पॉइंट होता है ना जी, ये जो पॉइंट होता है तीनों तल में होता है, तो x का मान a, y का भी मान a, और z का भी मान a। देखो इसका हम नामकरण कर देते हैं यहाँ पर A B C D E
एफ यहाँ पर हम पी मान लेते हैं। देखो इसमें विकर्ण कौन कौन से हैं। एक विकर्ण ए हो गया ओ पी। तब पहले हम विकर्ण आते, इसमें विकर्ण कौन कौन से हैं। विकर्ण का मतलब डायगोनल। देखो ये डायगोनल, तो पहले ओ पी हो गया, ओ पी एगो देखो जी, एगो विकर्ण इसका क्या हो गया जी, एक विकर्ण सी एफ, एक विकर्ण सी एफ। आगे देखो जी, ध्यान देना, इसका एक विकर्ण है, ध्यान देना जी, एक विकर्ण ए है, मतलब यह ए से जाएगा, ए से जा रहा है, समझ रहे हो ना जी, ए डी। और एक विकर्ण सुनो जी, इसका एक विकर्ण देखो जी, ई से बी, ई से बी, मतलब के ई बी। देखो इसमें 4 गो विकर्ण है, समझना जी, इसमें 4 विकर्ण है। कौन कौन विकर्ण है देखो जी, एक ओ पी हो गया, एक सी ई बी हो गया, एक सी एफ हो गया, एक ए डी हो गया। किसी 2 विकर्ण के बीच का कोण निकालिए। देखो जी, पहले हम ओ पी वेक्टर लेते हैं। ओ पी वेक्टर का मतलब देखो जी, इस समय से इसको माइनस करेंगे, कोई भी 2 वेक्टर कोई भी 2 लीजिए विकर्ण। बताइए ए माइनस जीरो आई कैप, इस समय से इसको माइनस ए माइनस जीरो जे कैप। इस समय से इसको माइनस करेंगे तो ए माइनस जीरो के कैप। तो सुनो जी, या ओ पी वेक्टर बराबर ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप। देखो अभी हम ओ पी वेक्टर निकाले ना जी, अब आगे तो नहीं समझिएगा जी। ओ पी वेक्टर के बाद समझना जी, एक दूसरा सदिश निकालेंगे अब हम, समझना जी। इस समय से सी एफ ए डी और ए बी, सी एफ ए डी और ए बी में से कोई एक और वेक्टर निकालिए, कोई एक और। देखो जैसे हम सी एफ ही निकालें, सी एफ, समझना जी, सी एफ का मतलब एफ में से किसको माइनस, सी को। देखो जी, ए माइनस जीरो आई कैप, जीरो माइनस ए जे कैप। और इस समय से इसको माइनस करें, देखिएगा जी, ए माइनस जीरो, तो ए माइनस जीरो के कैप। देखो जी, सी एफ वेक्टर बराबर ए आई कैप माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप। आप देखो दोनों के बीच का ना, दोनों के बीच का हमको कोण चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर देखो जी, ओ पी वेक्टर डॉट सी एफ वेक्टर बटा में ओ पी का मॉडुलस और सी एफ का मॉडुलस बाहर से भी मोड। देखो जी, कॉस थीटा डॉट में आई का गुणा आई के साथ ए स्क्वायर, जे का गुणा जे के साथ माइनस ए स्क्वायर, और के का गुणा के साथ ए स्क्वायर। अब देखो जी, मॉडुलस है ना, ओपी का मॉडुलस बताइए। जब इसका मॉडुलस जब निकालेंगे ना जी, इसका मॉडुलस निकालेंगे ना, देखिए क्या मिलेगा, √3a। इसका भी मॉडुलस निकालेंगे तो √3a। यहाँ से कटेगा ना जी, बताइएगा जी, कॉस थीटा बराबर देखो जी, ए स्क्वायर बटा में 3a का स्क्वायर, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/। सुनो जी, घन के किसी भी 2 विकर्ण के बीच का कोण, घन के किसी भी 2 विकर्ण के बीच का कोण कॉस इनवर्स 1/3 होता है। घन के किसी भी 2 विकर्ण के बीच का कोण
cos इनवर्स 1/3 होते हैं। समझिएगा तो नहीं बड़ी बात से। तो देखो जी ध्यान देना, देखो हमने घन के एक भुजा की लंबाई ACM मान ली है। घन के एक भुजा की लंबाई ACM, देखो जी x एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक का मान a, तो a 0 0, यह हो जाएगा 0 a 0, यह हो जाएगा 0 0 a। आप तो नहीं समझना जे, ध्यान देना बड़ी बात से। देखो जे यह जो प्लेन है ना एक्स वाई एत्तु में, एक्स वाई एत्तु में जेड का मान क्या हुआ जे, एक्स का मान a और वाई का भी मान a। यह जो है ना जे, यह देखो जी यह जो है ना वाई जेड है, तो वाई जेड में x बराबर 0, वाई का मान a और जेड का भी मान a। यह देखो जी यह एक्स जेड में है ना, एक्स जेड प्लेन में x, देखो y का मान 0, x का मान a और z का भी मान a, और यह तीनों प्लेन में होता है तो x का मान a, y का भी a, z का भी a। देखो हमने नामकरण कर दिया। इसमें दो विकर्ण के बीच का कोण कह रहा है। इसमें विकर्ण कौन कौन होगा, एक OP होगा, एक CF होगा, एक AD होगा, एक EB होगा। तो कोई दो विकर्ण के बीच का कोण निकाले, जैसे हमने OP और CF के बीच का निकाल दिए। देखो हम किसी निकाले यही मिलेगा। देखो हमने OP निकाले हैं, तो बताइए P में से किसको माइनस O को, OP मिल गया। CF निकालेंगे देखो जी, तो F में से किसको माइनस C को। दोनों के बीच का कोण cos थीटा बराबर मॉडुलस OP डॉट CF बटा OP का मॉडुलस CF का मॉडुलस। तो बताओ जी डॉट में I का I के साथ, J का J के साथ, K का। अब इसका मॉडुलस OP का मॉडुलस निकालोगे तो रूट में 3a, इसका भी मॉडुलस रूट में 3, यहाँ से कटेगा ना जे। देखो रूट 3 का रूट 3 में तो 3 होगा, a और a मिलकर a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कटेगा तो थीटा का मान cos इनवर्स 1 क्या मिलेगा जी, लिख लो ऊपर वाले स्टॉप कर देना। देखो जी घन के एक विकर्ण और घन के एक विकर्ण और एक विकर्ण और एक भुजा वन साइड के बीच का कोण एंगल निकाले। देखो जी डायग्राम तो वही होगा, ध्यान दीजिएगा। घन के एक विकर्ण, समझिएगा जी, घन के एक विकर्ण और एक भुजा के बीच का कोण, घन के एक विकर्ण और एक भुजा के बीच का कोण, घन के एक विकर्ण और एक भुजा के बीच का कोण कह रहा है। घन के एक विकर्ण और एक भुजा के बीच का कोण। तो देखो जब हम यहाँ मान लेते, माना घन की एक भुजा की लंबाई ACM है, यहाँ विकर्ण तो निकाल दिया ना जी, कोई एगो विकर्ण निकालिए। जैसे हमने घन के विकर्ण यही है, तो हम इसमें हम OP को निकाल दिए, OP को निकाल लिए ना जी। देखो इसमें भुजा कौन कौन समझना, ध्यान देना जी। इसके भुजा तो नहीं समझिएगा। जैसे एक हमने यहाँ पर विकर्ण निकाल दिए OP वेक्टर, AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप। देखो जी यह हमने निकाल दिए विकर्ण, और दूसरा नहीं समझना जी, दूसरा का हम निकालने जा रहे हैं कोई भी भुजा। जैसे हमने OA वेक्टर को निकाले, OA समझो जी। देखो जी इसमें भुजा कौन कौन है ये समझना। इसके साइड्स कौन कौन से थे, OA, OC और OE डॉट डॉट और सारे भी साइड से। देखो जी ये सब भी साइड थे, समझना। OA, OC, OE और भी इसमें साइड्स हो सकते हैं। देखो जी, देखो AB नहीं, वो भी नहीं, AB, CBC, CD, DE,
ई एफ ए ये सभी साइडें हैं। बात समझना जी, ये सभी साइड से, साइड का मतलब किनारा होता है भुजा। इसमें किनारा कितना 8 गो हो जाता है। देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, ऐसे 8 गो जाता है। 8 किनारा 12 गुण होता है जी कि 8 गो। 1 2 3 4 5 6 के बाद 12। हाँ देखो जी, ऐसे ही मान लो कि और सारे होगा ना इसमें जी। ये समझना जी, कोई एगो निकालो सबसे इजी। कौन? ओए है ना जी। ओए है तो बताओ ए में से किसको माइनस करोगे जी? ओ को। देखो जी ए माइनस 0 आई कैप आ 0 माइनस 0 जे कैप 0 माइनस 0। देखो ओ ए वेक्टर बराबर क्या मिलेगा? ए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। आप तो नहीं समझना जी। अब दोनों के बीच का कोण कॉस थीटा बराबर, देखो दोनों के बीच का मतलब एगो भुजा और एगो विकर्ण है। कोई एगो विकर्ण ले लो। तो देखो इसमें से चारों में से, जैसे हम ओपी को ले लिए, कोई एगो भुजा ले लो। देखो जी कॉस थीटा बराबर ओ ए वेक्टर डॉट ओ पी वेक्टर, और ओ ए वेक्टर का मॉडुलस ओ पी वेक्टर का बाहर से भी मोड। देखो जी बताइए कॉस थीटा, बताओ जी इसमें डॉट में आई का गुणा आई के साथ ए का स्क्वायर, जे का गुणा जे के साथ तो 0, और के का गुणा के साथ तो ए भी का मिलेगा। नीचे ओ ए का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या मिलेगा? रूट में 3a होगा। और इसका मॉडुलस क्या होगा जी? ए होगा। निकालना जानते हो ना? देखो इसका मॉडुलस निकालोगे ना, इसका मॉडुलस निकालोगे रूट में 3a, इसका मॉडुलस निकालोगे a। तो बताओ जी यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बटा में रूट 3a स्क्वायर। यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाई रूट में 3। मतलब घन के एक भुजा और एक विकर्ण के बीच का जो कोण होता है ना जी, कॉस इनवर्स 1 बाई रूट में 3 होता है। स्टॉप कर दो इसको।